हेलो गाइस, राधे राधे। पहले घर के बुजुर्ग परिवार को जोड़कर रखते थे क्योंकि वह अपने बच्चों को और उनके बच्चों को अपनी संपत्ति समझते थे। उन्हें लगता था परिवार अगर एकजुट होकर के रहता है तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी संपत्ति है। पहले के बुजुर्ग घर के वट वृक्ष हुआ करते थे। वट वृक्ष मतलब जो एक बरगद का पेड़ होता है, वह सबका आश्रयदाता होता है, पशु पक्षियों का सबका आश्रय बनता है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि जल्दी वह पेड़ गिरता नहीं है। तो घर के बुजुर्ग, घर के मुखिया पहले उस वट वृक्ष की तरह हुआ करते थे। लेकिन आज के बुजुर्ग सबसे ज्यादा स्वार्थी हैं। वह सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने बच्चों में ही विभेद करते हैं, उन बच्चों में आपस में फूट डालते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं एक दूसरे से, ताकि उनकी आपस में कभी ना बने और सब लोग अपने अपने हिसाब से उनको कुछ ना कुछ करते रहें, उनका जो है स्वार्थ पूरा होता रहे और वह इसमें खुश भी है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अपने ही परिवार को अपने ही हाथों बिखेर करके आजकल के बुजुर्ग बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले के बुजुर्ग कहते थे कि हमारे सामने हमारा परिवार ना बिखरे, कम से कम मेरे सामने तो एक रहे। लेकिन आज के बुजुर्ग अपनी आंखों के सामने ही अपने सभी परिवार को नष्ट करके मरते हैं। यह आज का भयानक सच है। और अपने ही बेटों में भेद करते हैं। जो व्यक्ति बेरोजगार है और जो कमाऊ है, उन दोनों में इतना अंतर करते हैं, भेद करते हैं कि इतना बाहर वाला कभी नहीं कर सकता। वह खुद ही जाकर के मोहल्ले में बताते हैं कि उनके लिए कौन कितना करता है। जो बेरोजगार होता है वह घर के लिए चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी घरेलू काम कर ले, कोलों की बैल की तरह लगा रहे वह और उसकी पत्नी, लेकिन दोनों की कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह घर वालों को पैसे नहीं दे रहा है, घर में कोई उसका आर्थिक योगदान नहीं है। और जो कमाऊ बेटा होता है और जो उसकी पत्नी होती है, वह उस घर में राजा की तरह जीवन जीते हैं। वह घर वालों को कुछ पैसे देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, जूते चप्पल देते हैं, और जो उनकी जो डिमांड है शॉल सेट, ये अगर साल में एक दो बार लाकर दे दिए तो वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह माता पिता उन बेटे बहू को भगवान की तरह पूजते हैं और वह जो बेटे बहू हैं उनको एक सरकारी लाइसेंस मिल जाता है कि वह अपने बड़े भाई बहनों को कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं। इतनी गंदी एब्यूजिंग भाषा का प्रयोग करते हैं और घर वाले यानी उनके माता पिता वह उनसे कुछ नहीं कहते कि तुम अपने बड़े भाई बहनों से क्यों ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि वह खुद ही उनको ऐसे करते हैं, उन्हीं के सामने नीचा दिखाते हैं। और उनको ये लगता है कि हम घर में पैसे दे रहे हैं इसलिए हमें ये सरकारी लाइसेंस मिल गया है कि हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी कहीं भी बेइज्जत कर सकते हैं। और बड़ा भाई और बड़ी भाभी वह चाह कर भी कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ सहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ही कुछ नहीं कहते। और वो इसलिए भी सहते हैं कि वह घर में कुछ पैसे नहीं दे रहे, कुछ योगदान नहीं दे रहे, और वो ये कह कर के उनको चुप करा दिया जाता है
कि जो दुधारी गाय होती है उसकी 2 लातें भी बर्दाश्त की जाती हैं। तो वो घर में पैसे दे रहा है इसलिए उसकी बदतमीजी सहनी पड़ेगी और लोग सहते हैं। तो माता पिता ही हैं आजकल के स्वार्थी और लालची माता पिता जो हैं, उन्होंने घर की वो दुर्गति कर रखी है कि जो पहले के थे वो अनपढ़ थे लेकिन फिर भी घर में प्रेम, व्यवहार, सद्भाव, सद्भावना, सद्विचार कायम रखते थे, परिवार को जोड़ कर रखते थे। और आजकल के पढ़े लिखे स्वार्थी माँ बाप अपने ही बहू बेटों में विभेद करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की लड़ाइयाँ करवाते हैं और सबके भले बनने का नाटक भी कर लेते हैं बड़े अच्छे से। वह सबका भला बनने की कोशिश करते हैं और भले किसी के नहीं होते, वह सिर्फ पैसे के होते हैं। जो उन्हें जितने ज़्यादा पैसे देगा उसी की तरफदारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं बोलेंगे, जो घरेलू काम कर रहा है उसको भी कुछ ना कुछ वो प्रलोभन देते रहते हैं ताकि वह उनकी शारीरिक सेवा करता रहे नौकर की तरह। और उससे बस जब वो लोग चले जाते हैं तब उससे प्रेम से बोलते हैं ताकि वह उनके जो सेवा कर रहा है वह करता रहे। और उसके सामने जब भी वो आएगा उसके सामने हमेशा उसको नीचा ही देखने को मिलेगा, नीचा ही दिखाते रहते हैं। तो ये आजकल के स्वार्थी माँ बाप का जो है चरित्र चित्रण है। और यह एक घर की कहानी नहीं, यह अक्सर घरों में देखने को मिलता है। घर वाले ही अपने बेटों की बाहर रेपुटेशन बताते हैं कि कौन कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं है, कौन उनके लिए क्या कर रहा है। जो पैसे खर्च करता है वही सब कुछ है, वह उनके लिए भगवान के जैसा है। और जो पैसे नहीं खर्च कर रहा, जब है ही नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा, वह अपना ही गुजारा कर ले, वह तो खुद डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट ना हो तो वह इतनी बातें क्यों सुने। और उसकी और उसकी पत्नी की परिवार में कोई इज्जत नहीं होती, कहीं भी रिश्तेदारी तक में उनके माता पिता उन दोनों को बदनाम करते हैं कि वह कुछ नहीं करते घर के लिए। और जो पैसे देते हैं उनकी पूरी रिश्तेदारी में तारीफ के पुल बांधे जाते हैं कि वे बहुत करते हैं हमारे लिए। लेकिन जब कभी वो बीमार होते हैं तब सेवा करने उनके वह अमीर जो बेटे और बहू हैं वो नहीं आते, वे कोई ना कोई बहाना बना करके पल्ला झाड़ लेते हैं। तब वही काम आते हैं जो वहाँ रहते हैं पास में, वही उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अगर वह चारपाई पर पड़े पड़े मलमूत्र भी त्याग करते हैं तो वही बहू बेटे करते हैं। वो अमीर लोग नहीं करते, उन्हें तो घिन आती है उन सब चीज़ों से, वो कैसे करेंगे। तो माँ बाप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ही अपनी शाखाएं अगर काटेंगी तो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। बच्चे, अगर आप एक वटवृक्ष हैं तो बच्चे शाखाएं हैं, और आप ही कुल्हाड़ी लेकर के जब अपनी शाखाएं खुद काटेंगे तो उन्हें जोड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि अगर एक बार शाखा पेड़ से अलग हो जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकती। ये एक कलयुग का भयानक सच है जो मैंने बोला है। अगर मेरी भाषा शैली या मेरे शब्द गलत हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो सच है वो है, ये एक कड़वा सच है जिसको सुनने की क्षमता हो वो मेरा वीडियो देखे, नहीं तो स्किप कर दे। जिसको अच्छा लगे वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे एंड शेयर करे। जिसको अच्छा ना लगे वो स्किप कर सकता है। धन्यवाद। राधे राधे।